आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पंडवानी गाने का शौक रखने के साथ तरुणा कर रही हैं देश की रक्षा। स्कूल से लेकर कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं तरुणा साहू। तीजन बाई की शिष्या है तरुणा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की बेटी तरुणा साहू को बचपन से ही पंडवानी गीत गाने का शौक है और अभी भी तरुणा पंडवानी गाती है। इसी के साथ वो राजनांदगांव रेल सुरक्षा बल की इंस्पेक्टर भी हैं। इनका कहना है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। तरुणा 4 बहनें हैं, जिसमें 3 बहनें देश की रक्षा कर रही हैं और छोटी बहन अपनी तीनों बहनों की तरह ही पुलिस बनना चाहती है। तरुणा को बचपन से ही पुलिस की वर्दी से बहुत लगाव था, जिसकी चाह में उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज राजनांदगांव रेल सुरक्षा बल की इंस्पेक्टर। बता दें, तरुणा साहू को आइकॉनिक ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड मिला है। इसी के साथ आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की ओर से छत्तीसगढ़ की धरोहर पंडवानी यानी कि फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ अवार्ड मिला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में सम्मानित किया गया। यह अवार्ड छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति धरोहर पंडवानी में 20 साल के उत्कृष्ट कार्य और योगदान करने के लिए प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी शक्ति सम्मान 2024 से उन्हें सम्मानित किया था। तरुणा साहू ने इसी साल मार्च महीने में अयोध्या महोत्सव में अपनी शानदार पंडवानी की प्रस्तुति दी थी। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की सह संयोजिका हैं। बता दें कि पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई की शिष्या भी हैं। लगभग 9 साल की उम्र से उनसे परंपरागत पंडवानी की शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न मंचों में तीजन बाई के साथ पंडवानी कार्यक्रम साझा करते आई। तो आइए तरुणा साहू की जुबानी से ही उनके संघर्ष भरे सफर को सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। पंडवानी का शौक रखने वाली और आरपीएफ जवान तरुणा साहू आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो तरुणा साहू जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। थैंक यू सो मच मैम। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका पंडवानी से लेकर आरपीएफ तक का सफर कैसा रहा? पहले तो मैं कलाकार हूँ, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की मैं स्टूडेंट रही हुई हूँ। उसके बाद वहीं पे रहते हुए मुझे तीजन दीदी से सीखने का मौका मिला, जो अभी वर्तमान में पद्म विभूषण से सम्मानित है। तो 6ठी क्लास में सब छुट्टियों में गए हुए थे। एक दिन मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के गाना गा रही थी, तो संगीत सर ने मुझे सुना, बोले ये कौन चिल्ला के गाना गाता है? तो बोले सर तरुणा गा रही थी। अब बोले सर आज से मार खाएगी। फिर सर ने मुझे बोला बेटा आप बहुत अच्छा गाते हो, आप छत्तीसगढ़ी आती है? मैंने कहा सर बिल्कुल आती है। तीजन दीदी को जानते हैं? मैंने कहा जानती है। पंडवानी सीखो? मैंने कहा हाँ सीखूंगी। तो 6वीं क्लास से मेरा सफर शुरू हुआ मैम। और फिर उनके साथ मैंने दिल्ली, भोपाल, कालिदास समारोह, उज्जैन, राजस्थान, लगभग ऑल ओवर इंडिया मैंने परफॉर्मेंस दी अपनी। और अभी जो सबसे मेरा इम्पोर्टेंट रहा वो रामलला जी की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो मुझे यहाँ से वहाँ की जो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से मुझे बुलाया गया था प्रोग्राम करने के लिए। और अद्भुत था, वहाँ पर मैंने द्रौपदी चीरहरण किया था। सारे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी छोड़ के मेरा पंडवानी देखने के लिए आए थे और बहुत ही अद्भुत था मैम। मतलब चीरहरण तो एक ऐसा प्रसंग है कि लोगों को भाविक कर देता है। उस दिन जो मेरे साथ मेरी टीम, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और जितने भी लोग थे, सबके आंखों में आंसू था। तो वो एक कलाकार की जीत थी जो मैंने कोशिश किया था करने का। जी। तो आप पंडवानी का शौक रखती थी और आरपीएफ में आई थी, ये सब दौर कैसा? एक्चुअली मैं पीएससी की स्टूडेंट रही हुई हूँ। तो पीएससी की तैयारी करते करते मैं एनसीसी वाली भी हूँ। मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी हूँ और मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने भी पंडवानी का प्रदर्शन किया हुआ है। तो चूंकि मैं एनसीसी वाली थी तो यूनिफॉर्म के प्रति अट्रैक्शन तो था ही, और जब पीएससी की तैयारी करते हैं ना तो हम सब वनडे एग्जाम्स देना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से मैं आरआरबी है ना, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू मैं इसमें एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई। मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है,
RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और हम जो रेल में यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी एज ए RPF इंस्पेक्टर कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है 139। किसी भी महिला को कोई भी संबंधित कुछ भी किसी भी प्रकार का, किसी का सामान छूट जाता है, कोई छेड़खानी होती है, कोई भी, तो आप हमें 139 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा और भी बहुत सारे हम लोगों को जो भी हमारे स्पेशल एक्ट्स में हमको पावर दिए गए हैं उसमें हम अपना काम करते हैं। तरुणा जी, ये देखा जाता है कि महिलाओं और जो महिला हैं, लड़कियां हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, जी। लेकिन कभी फैमिली साथ नहीं देते, तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं, घर की जिम्मेदारियां अच्छी है, यही सब करो। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहते मैं ऐसी महिलाओं को बोलना चाहूंगी कि पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। तो देखिए, करना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे कि सब बोलते हैं, जैसे कि आज मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई, मैं लगातार काम कर रही हूँ, तो हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप बोलोगे जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे नॉर्मल, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने सोने, अगर मैं 8 घंटा सोऊंगी तो मुझे 6 घंटा करना पड़ेगा। बाकी हमको हार्ड वर्क मिलता है। कोई भी चीज, अगर जैसे कि मैं पंडवानी करती हूँ तो मुझे पहले अपनी ड्यूटी खत्म करनी पड़ती है, उसके बाद मैं इधर टाइम देती हूँ। तो इसी तरह ही समझ लीजिए कि आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और हर महिलाओं को बोलती हूँ, हर महिला अपने आप में अद्भुत है। सबके पास भगवान ने कोई ना कोई क्षमता दी है। तो मैं चाहूंगी कि इन अपनी क्षमताओं को पहचानना है। और रही बात परिवार की, जब वो देखेंगे कि आप इतना अच्छा कर रही हैं तो ऑब्वियस सभी आपका साथ देंगे और आपको आगे बढ़ाने में आपकी हैं? हेल्प आप करेंगे। घर का और फिर बाहर का, ये दोनों को कैसे हैंडल करते हैं? सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, एज़ ए थाना प्रभारी मेरे अंडर लगभग 18 से 19 लोग काम करते हैं और मेरे सेक्शन लगभग 40 से 50 किलोमीटर का एरिया है। दुर्ग से लेके मुसरा तक मैं देखती हूँ। तो इस बीच जो रेल लाइन के किनारे जो भी घटनाक्रम होगा, कोई भी क्राइम होगा, वो मुझे देखना पड़ता है। तो एज़ ए प्रभारी मुझे पहले ड्राइव करना नहीं आता था। एक दिन हुआ मेरा ड्राइवर नहीं आया, मेरी आँख में आँसू आ गए क्योंकि वो बहुत अर्जेंट जाना था। उसके बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर मैंने ड्राइविंग सीखा और आज की डेट पे मैं सारी गाड़ियां चला लेती हूँ, क्रेटा, स्कॉर्पियो। तो मतलब मैं महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर बनना है। ये नहीं कि हम केवल इकोनॉमिक, हर प्रकार से आपको जब जो मौका मिले, आपको स्कूटी चलानी आनी चाहिए, अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर चलाना आना चाहिए। तो जैसे कि मैं एज ए इंस्पेक्टर, मुझे 4 व्हीलर मैं कुछ नहीं करती, मैं खुद जाऊंगी, अपनी गाड़ी निकालूंगी। अगर ड्राइवर नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधा बोलूंगी स्टाफ को चलो बैठो, मैं खुद अकेले रात को 1 बजे 2 बजे अपने जो भी मेरे गश्त एरिया हैं, जो सेंसिटिव एरिया है, वहां मैं जाके गश्त करके आ जाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो ये समाज में महिलाओं को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना जी। पड़ता है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? समाज में सच में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जब आप एक ऑफिसर बन के जाते हो तो कहीं ना कहीं एक जेंट्स ऑफिसर और एक लेडीज ऑफिसर में वहीं पे भेदभाव शुरू होता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कैसे? हमारी ताकत है हमारा रिटर्न वर्क। तो आपको इतना स्ट्रांग बनना है अपने रिटर्न वर्क में, अपने काम में इतना आपको परफेक्ट होना है कि लोग ना चाह कर भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करें। आपको उनको उनको आपको समझाना है अपने वर्किंग से, अपने लिखने के तरीके से, कि जो एग्जाम एक लड़का दे के आया है वही एग्जाम हम भी दे के आए हैं, जो ट्रेनिंग वो करके आया है वो ट्रेनिंग हमने किया है, जो हथियार चलाने में वो ट्रेंड है वही हथियार चलाने में हम भी ट्रेंड है। तो जो रिस्पेक्ट उसको मिलता है वो रिस्पेक्ट हमें भी मिलना चाहिए। तो ये आपके वर्किंग से और आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है और आपका सब कुछ मायने रखता है कि आप जो है एक जहाँ पे भी रहें एज ए थाना प्रभारी अपनी बेहतरीन करें। बिल्कुल। तो जैसे आप इस क्षेत्र में हैं, तो आपके घर वाले आपको बहुत प्राउड फील करते होंगे, मायके वाले, ससुराल बिल्कुल, वाले। बिल्कुल। तो कैसा लगता है? आपके हस्बैंड भी इसी फील्ड में हैं? जी, मेरे हस्बैंड भी टीआई हैं, आपके बसंतपुर थाने में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पति पत्नी कोई एक जगह में ही हैं, वरना हमेशा वो अलग हम अलग ऐसे ही रहे हैं। तो ये हमारा माता रानी का सौभाग्य है कि हमको मौका मिला। और हम 4 बहनें हैं। मेरी मम्मी श्रीमती जानकी साहू कोरोना में चले गए, मेरे पापा रिटायर्ड शिक्षक श्री डी के साहू जी। तो एक बहुत छोटे से गांव की धावा अंचल की लड़की हूँ, जहाँ बिल्कुल आदिवासी बच्चे और बिल्कुल एक ऐसा माहौल जहाँ पर सड़क भी नहीं थी, मैं वहां से यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि जो एक गिधावा गांव, छोटे से गांव, नगरी की लड़की आके यहाँ तक का सफर तय कर सकती है, तो कोई कुछ भी कर सकता है। और बिल्कुल महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। और नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, श्री अमन साहू जी, और उन्हें मेरा हर कदम पे साथ दिया है मैम। और मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। और हम लोग 4 बहनें में से हम 3 गवर्नमेंट जॉब में हैं। एक मैं इंस्पेक्टर RPF,
सेकेंड वाली बहन है किरण साहू, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर, एंड थर्ड वन इज फिर वो पुलिस में है सब इंस्पेक्टर, और फोर्थ तैयारी कर रही है एग्जाम्स की। वो भी जी, और भाई नहीं है मेरा। भाइयों का सारा जिम्मेदारी निभाने जी, बहुत जी, बड़ी जी, बात जी। है। तो आपको कैसे, मतलब यहाँ से पनवानी का शौक था, फिर आप आरपीएफ में आई, ये का दौर क्या था? एक्चुअली मैं पढ़ने में, आपको मैंने बताया कि पढ़ने में माता पिता टीचर है, तो पढ़ने में मैं अच्छी थी। तो मुझे ना मैं संगीत प्रभाकर भी हूँ, मैंने 6वीं से लेकर 12वीं तक संगीत की भी शिक्षा ली। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं अच्छी ऑफिसर बनूं, तो और मैं भी चाहती थी, क्योंकि मैं पढ़ने में थी, मुझे पता था कि एक प्योर कलाकार कहीं ना कहीं एज ए प्योर कलाकार बनना मुश्किल है, मतलब मैं इस चीज को मानती हूँ। और तो मैं चाहती थी कि मैं पहले कुछ बन जाऊं, उसके बाद पापा भी बोलते थे बेटा आप पहले कुछ बन जाओ, देन आपको जो करना है आप करना। फिर मुझे मौका मिला, मैं एज ए सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुई, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स और भी क्वालिफाई किए। आईबी फाइनल सिलेक्शन, जेएनवी म्यूजिक टीचर मेरा फाइनल सिलेक्शन, महिला सुपरवाइजर मेरा फाइनल सिलेक्शन। तो मैंने लगभग मैम 9 से 10 एग्जाम मेरे हाथ पे वो था, कॉल लेटर था कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी सारी आपको उपलब्धियां मिल चुकी है, आपको कैसा लगता है? क्योंकि एक पनवानी से लेकर आप अयोध्या गई, आप इतने सारे सेवाएं दे चुकी, अभी भी दे रही हैं, कार्यरत हैं आप, कैसा जी। लगता है आपको इतने सारे बिल्कुल, उपलब्धियां? मुझे ना ऐसा लगता है कि ये भगवान की ब्लेसिंग है, और नो डाउट कड़ी मेहनत तो आपको करनी बहुत पड़ती है, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से, जो मैंने बोला, निकलना ही पड़ेगा। और जो आप कर रहे हैं उसको बस बेस्ट करो और भगवान पे छोड़ दो बाकी। बोलते हैं ना गीता में कि हम बस कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, दैट्स इट। आप बस अपना काम करते जाओ, बाकी भगवान जी हैं वो आपके लिए रास्ता निकालते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तरुणा जी आपका, आपने हमें बहुत सारी जानकारियां दी। जी। तो ये थी हमारे साथ तरुणा साहू जी, जिन्होंने पनवानी के शौक के साथ आज आरपीएफ में अपना कार्यरत है। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए नेटाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।